जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो मुझे राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करने के बाद में 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से 1 साल तो हमारा ट्रेनिंग में और पुलिस लाइन में रहा। उसके बाद में 4 साल मुझे हुए एसपी ऑफिस में जॉब करते करते, और 1 साल हो गया मुझे थाने पर जॉब करते करते। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड में समझ पाओगे कि पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है, और आप आगे डिसीजन ले पाओगे कि एज अ कांस्टेबल मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, और पुलिस में जॉब करना और पुलिस में ज्वाइन करना। तो हम शुरुआत करते हैं पुलिस लाइन से, क्योंकि शुरुआत में जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो पुलिस लाइन में होती है। पुलिस लाइन में कब तक हमारी पोस्टिंग रहती है? जब तक कि हम ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करके आ जाती हैं। तो मेरा जो बैच था वो था सितंबर 2018 का। तो सितंबर 2018 से लेकर के हम रहे थे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3-4 महीने इनिशियली पुलिस लाइन में रहे। तो वहाँ पे ट्रेनिंग से पहले हमें बाहर ड्यूटी में बहुत कम भेजा जाता था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वहीं पे शुरुआती दिनों में कुछ ट्रेनिंग्स दी गई थी हमें। तो जो शेड्यूल रहता था वो ये रहता था कि मॉर्निंग में इकट्ठा होना, अटेंडेंस होना, फिर उसके बाद में फिज़िकल हुआ करता था, जैसे कि पीटी के अंदर रनिंग हो गया, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें कराई जाती थी। और उसके बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर उसके बाद में फटीग चलती थी। पुलिस के अंदर फटीग का मतलब होता है अपने आसपास में जहाँ आप रहते हो, जिस परिसर में रहते हो, उसकी साफ़ सफाई करना, उसकी देख रेख करना। तो फटीग चलती थी हमारी ये। और तो जैसे कि पेड़ों में पानी देना और गमले बनाना, ये सारी चीज़ें पुलिस लाइन के अंदर चलती रहती हैं। मॉर्निंग में 1-2 घंटे, शाम को 1-2 घंटे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद में दिन में हमारी क्लासेस चलती थी नहाने धोने के बाद में 10 बजे से, और ये 1 बजे तक। 1 बजे से फिर रेस्ट रहता था शाम को 4 बजे तक। और उसके बाद में फिर शाम को फिर से फटीग और अटेंडेंस वगैरह होती थी, और नाइट में रेस्ट रहता था। उसके बाद दिसंबर में ये चला हमारा 2-3 महीने, और उसके बाद दिसंबर में हमें ट्रेनिंग में भेज दिया गया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी 36 वीक की, अबाउट 9 महीने की। उसमें बीच में 7 दिन का छुट्टी भी मिला था हमको, बाकी तो छुट्टी नहीं मिलता है ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग का शेड्यूल जो रहता है वो काफ़ी बिजी रहता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा अगर तुम्हें जानना है तो। और 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद हम आए तो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में फिर कुछ दिन में थाने में रहा। तो थाने का शेड्यूल कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आपने नाइट में गश्त करी 6 बजे से, और फर्स्ट गश्त, जैसे नाइट में 2 गश्त रहती है, फर्स्ट गश्त एंड सेकंड गश्त। अगर आपने फर्स्ट गश्त कर ली तो सेकंड गश्त का जो टाइम रहेगा उसमें आपको रेस्ट दिया जाएगा। और फिर मॉर्निंग में कोई ना कोई आपकी ड्यूटी रहेगी। मॉर्निंग में ड्यूटी जैसे कि पूरे दिन की एक डीओ ड्यूटी रहती है, जो गश्त वाली गाड़ी रहती है उसी के साथ में, या फिर कोई और काम रहता है, जैसे कहीं फील्ड में जाना होता है तो वहाँ आपको स्टैंड टू रहना होता है। स्टैंड टू का मतलब है कि कहीं भी अगर काम आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आप बिल्कुल फ्री नहीं रहती हो। तो एक तरह से देखा जाए तो थाने पे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना काफ़ी टफ रहता है कंपेयर टू पुलिस लाइन, क्योंकि पुलिस लाइन का जो ड्यूटी शेड्यूल रहता है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है कंपेयर टू थाने के। थाने पे बिल्कुल टफ रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपका थाना कुछ ग्रामीण इलाके में है ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है कि ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी कम रहती हैं। लेकिन जो शहरी थाने होते हैं उन पर ड्यूटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पे टाइम निकालना काफ़ी इम्पॉसिबल रहता है। और थाने की ड्यूटी की बात करें तो जैसे कि एक तो गश्त हो गया, तो गश्त में भी शिफ्ट रहती है। जैसे नाइट में 2 गश्त होते हैं, फर्स्ट गश्त हो गया, सेकंड गश्त हो गया, 6 से 11, फिर 11 से 5, ऐसे करके 11 से 6 जो भी रहते हैं। और एक डीओ ड्यूटी रहती है। डीओ ड्यूटी का मतलब है कि आपको मॉर्निंग में गाड़ी जाएगी, खाना वाना खा के आप चले जाओ 8-9 बजे से, वो फिर फील्ड में ही रहती है शाम को 5-6 बजे तक। तो गाड़ी के साथ साथ रहना और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना अपने जो एरिया है उसके अंदर। और
एक ड्यूटी थाने के अंदर होती है जिसको बोलते हैं संतरी बेरा। संतरी बेरा का मतलब है कि आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है थाने पर ही। आपको राइफल लेके रहना होता है थाने पर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन हवालात के अंदर बंद है, और क्या सामान माल खाने के अंदर रखा जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, क्या राइफल वगैरह हथियार वगैरह क्या निकाले जा रहे हैं, क्या रखे जा रहे हैं, और गश्त की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको राइफल वगैरह देना, और आ रही है तो उनको लेके रखना, ये सारी जिम्मेदारी एक तरह से संतरी की रहती है। तो ये संतरी ड्यूटी रहती है, वो शिफ्ट में चलती है 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, ऐसे करके 24 घंटे तक चलती है। उसमें बीच बीच में आपको 3-3, 4-4 घंटे का रेस्ट मिलता है, ऐसे करके। यानी एक बार में 2 से 3 लोगों की संतरी ड्यूटी चलती रहती है। जैसे आपकी ड्यूटी आ गई मान लो 3 घंटे की, तो फिर आपको 6 घंटे का रेस्ट रहेगा, फिर 3 घंटे बाद आएगी। जो बीच में 6 घंटे का रेस्ट रहेगा उसमें जो 2 लोग और हैं वो 3-3 घंटे की ड्यूटी करेंगे। तो ऐसे करके संतरी ड्यूटी रहती है। और इसके अलावा थाने पे एक ड्यूटी और रहती है, जैसे कि आपको कोई सामान लेके जाना है किसी उच्च अधिकारी के पास में, जैसे कि कोई जांच की रिपोर्ट है या कोई सैंपल वगैरह है FSL का, तो जैसे कि वो SP ऑफिस ले जाना है या फिर CO ऑफिस ले जाना है, वहाँ पे आपको साथ में लेटर भी ले जाना होगा, उस पर साइन वगैरह लेने होते हैं। तो एज अ मैसेंजर आपको भेजा जाता है उच्च अधिकारियों के पास में। तो यह भी एक ड्यूटी रहती है। और कुछ ड्यूटीज़ रहती हैं PHQ की, जैसे थाने से कोई हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है आपके थाने से संबंधित, तो हाई कोर्ट से फाइल को लेकर आना, या फिर वहाँ पे अगर फाइल मंगाई है इन्वेस्टिगेशन से संबंधित फाइल, तो वहाँ पे पहुँचाना, ये सारी ड्यूटीज़ थाने पे रहती हैं। इसके अलावा एक ड्यूटी रहती है कि आपको, यानी एक तरह से मैनेजमेंट की भी ड्यूटी रहती है थाने पे, जैसे कि जितने भी जाब्ता रह रहा है थाने का, उसके खाना पीना और जो मैच चलता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करना एक तरह से। यानी खाना बनाने वाले तो अलग रहते हैं, लेकिन उसका सुपरविज़न करना, ये सारी ड्यूटीज़ भी रहती हैं। तो अगर इसके अंदर तुम रहते हो तो वहाँ पे अगर एक तो मॉर्निंग में थोड़ा काम रहता है, सब्जी वगैरह उनको दिलवाना मंडी जाके, और शाम को दिलवाना, लेकिन दिन में आप फ्री रहते हो तो वहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर थाने पे ज़्यादा जाब्ते की ज़रूरत है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा जाब्ते की ज़रूरत है तो आपको जाना पड़ेगा फिर ड्यूटी में। ये सारी ऐसी कई सारी ड्यूटीज़ रहती हैं। और एक थाने के अंदर जैसे जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, तो वो जैसे कौन आ रहा है कौन कहाँ जा रहा है वो ड्यूटी सारी ऑनलाइन पोर्टल पे लिखना, कौन शिकायत लेकर आ रहा हो पोर्टल पे डालना, FIR लेना, ये सारी चीज़ें। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो उनको बाहर की ड्यूटियों में काफ़ी कम इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, तो वो आपका ऑफिशियली वर्क हो जाता है एक तरह से थाने पे कंप्यूटर का काम देखना। एक ड्यूटी ये रहती है। और भी कई सारी ड्यूटीज़ होती है थाने की। अब बात कर लेते हैं SP ऑफिस की। तो SP ऑफिस का क्या शेड्यूल रहता है कि SP ऑफिस का टाइम रहता है 9:30 से और शाम को 6 बजे तक। तो इस टाइम में तो आपको ऑफिस में रहना ही रहना है। इसके अलावा भी अगर SP साहब बैठते हैं और टाइम के लिए या फिर कुछ और काम रहता है किसी दिन तो आपको रुकना होता है, नहीं तो जनरली आप 6 बजे तक फ्री हो जाते हो। अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, आगे की तैयारी कर रहे हो, तो SP ऑफिस या फिर CO ऑफिस इनका क्या फिक्स शेड्यूल रहता है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग मिलती नहीं है, अगर आप अधिकारियों से बात करते हो, थोड़ा अप्रोच लगाते हो, तो आपको पोस्टिंग भी मिल जाती है ऐसी जगह पे। और जो अधिकारी रहते हैं, जो आपके उच्च अधिकारी रहते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ो, बढ़िया आगे बढ़ो और अच्छी पोस्ट हासिल करो। तो काफ़ी सपोर्टिव अधिकारी रहते हैं पुलिस के अंदर भी, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो CO ऑफिस हो गया, SP ऑफिस हो गया, यहाँ पे फिक्स शेड्यूल रहता है। और आपकी जो GS वगैरह होती है, अगर कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है तो आप GH वाले दिन जल्दी फ्री हो जाती हो, क्योंकि उस दिन ज़्यादा काम नहीं रहता तो आप जल्दी फ्री हो जाते हो। तो उस टाइम को भी आप अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हवाई कमांड रहता है, जैसे सिटी के कैमरे वगैरह हो गए, वहाँ पे निगरानी रखना। तो वहाँ पे 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है, 8 घंटे की अपनी ड्यूटी करी, उसके बाद आप फ्री रहती हो। तो अगर ऐसी ड्यूटी अगर आप लगवा लेते हो तो वहाँ पे भी आप पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकाल सकती हो। उसके अलावा भी कुछ गार्ड ड्यूटीज़ रहती हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गई, उनमें अगर आप ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ नाइट ड्यूटी हो गई, डे ड्यूटी हो गई। तो कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जो कि पुलिस लाइन से आपको वहाँ पे लगाया जाता है। तो वहाँ पे
आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। कुछ जैसे कि एसपी साहब के निवास पे जो गार्ड ड्यूटी रहती है वहाँ भी आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो ड्यूटीज़ रहती है तो वहाँ आपको कुछ ऐसे नहीं है कि आपको फील्ड में जाना है कि कहीं पे लड़ाई दंगा हो गया तो वहाँ आपको जाना है या फिर कोई और ड्यूटी करनी है, आपको वहीं पे ही रहना है, वहीं पे निगरानी करनी है, तो आप वहाँ पे टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। ये भी आपकी एक ड्यूटी रहती है जहाँ पे आप पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक ड्यूटी जो रहती है, जो चौराहों पे पुलिसकर्मी रहते हैं जो ट्रैफिक के बंदोबस्त को देखते हैं, उनकी ड्यूटी का क्या शेड्यूल रहता है। तो उनकी ड्यूटी क्या है, शिफ्ट में रहती है। अगर आपकी काफ़ी मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे तो काफ़ी देर नाइट तक शिफ्ट चलती रहती है। लेकिन अगर आपकी कोई छोटी सिटी है, कोई छोटा कस्बा है, तो वहाँ पे आपकी दिन दिन की ड्यूटी रहती है, क्योंकि रात में वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रहता, तो रात में आपकी ड्यूटी नहीं रहती है। फिर भी और ड्यूटीज़ के अलावा अगर कंपेयर किया जाए तो ट्रैफिक की ड्यूटी काफ़ी हार्ड रहती है, क्योंकि वो ऑल टाइम आपको फील्ड में रहना होता है और बाहर की ड्यूटी होती है, तो ट्रैफिक की ड्यूटी थोड़ी टफ रहती है। और ट्रैफिक की ड्यूटी में आपका पढ़ाई में टाइम निकालना काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि वो आपकी फील्ड की ड्यूटी होती है, तो फील्ड में आप चौराहे पे तो पढ़ नहीं सकते हो और रात को आपको रेस्ट करना होता है, काफ़ी परेशान हो जाते हो, तो ट्रैफिक वाली ड्यूटी में पढ़ाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति, तो जब तक आप मॉर्निंग में जाओ ड्यूटी में तो उससे पहले 2-3 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर शाम को भी 1-2 घंटे निकाल सकते हो वहाँ पे भी। लेकिन ट्रैफिक की ड्यूटी काफ़ी हार्ड रहती है पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो। और पुलिस की ड्यूटी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आप इस ड्यूटी को ऐसे ही निकाल दो, काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी रहती है। कई बार ऐसी ड्यूटी आपकी लग जाती है कि आप अकेले होते हो और आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को आपको डील करना होता है। जैसे कि आपको कहीं भेज दिया कहीं दूसरी सिटी में कि आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ऐसे करके ये कोई एटीएम है, इसका सीसीटीवी फुटेज लेना है। जैसे कि ऐसी काफ़ी ड्यूटीज़ मैंने कर रखी हैं। तो आप पहले उस सिटी में जाओ, उस एटीएम को आइडेंटिफाई करो। अब उस एटीएम का जो हेड क्वार्टर है जहाँ से आपको सीसीटीवी फुटेज लेना है, आपको फिर वहाँ जाना है। वहाँ पे जाके आपको उनके जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे आपको बात करनी है, अपने जो लेटर वगैरह हैं वो दिखाने हैं, फिर आपको वो परमिशन देंगे। फिर आपके साथ एक टेक्नीशियन भेजेंगे। टेक्नीशियन आपको कितने टाइम से कितने टाइम तक का सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो निकाल के देगा और वो आपको सुरक्षित अपने पेन टाइम में लेना है। फिर यहाँ पे आप आकर के आकर के आपको वो सुपुर्द करना है, यहाँ पे आईओ को दिखाना है। तो बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी होती हैं जिनमें आपकी काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि हाई कोर्ट में कोई फाइल वगैरह ले जानी है या फिर एफएसएल के लिए कोई सैंपल वगैरह ले जाना है। तो ये सारी ड्यूटीज़ काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी होती है, क्योंकि इनमें अगर आप फाइल ले जा रहे हो कहीं गुम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहती है, जिम्मेदारी आपकी रहती है इन सारी ड्यूटीज़ में। और कई बार आपकी ड्यूटी लगती है राइफ़ल के साथ में या फिर किसी और हथियार के साथ में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सारी सरकारी चीज़ें, इनका पूरा लिखा जोखा रहता है, पूरी जिम्मेदारी रहती है। और कहीं पे कोई राइफ़ल का मैगजीन ना गिर जाए या फिर कोई राउंड वगैरह ना गिर जाए, ये सारी भी जिम्मेदारी अपनी रहती है। तो काफ़ी जिम्मेदारी वाली ड्यूटी रहती है। और पब्लिक को आपको कैसे डील करना है, जैसे कहीं लड़ाई दंगा हो गया, आप गए और आपके साथ में और 2-3 का जाब्ता हो रहा है, तो आपको पब्लिक को यानी भीड़ को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे उनको चुप कराना है और कैसे पब्लिक के साथ आपको डील करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएगी तो आप कैसे टैकल कर पाओगे। हालांकि शुरुआती दिनों में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ में आपके सीनियर्स रहते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस होता है कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करना है। लेकिन धीरे धीरे आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि आगे चल के आपको भी सीनियर बनना है, तो आपको भी डील करना है इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें सीखनी होती है टाइम टू टाइम, और समय के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को सीख भी जाते हो धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुलिस में रह के टाइम नहीं निकाल सकते हो, पढ़ाई के लिए टाइम भी निकाल सकते हो आगे के लिए। तो ठीक है, और भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की।
और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।